हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, आज हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग जो कि होने वाली है एक बॉश के एक्वाटेक 125 कार वॉशर की। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या कुछ हमें इनबॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसी कुछ बिल्ड क्वालिटी के साथ हमें वो प्रोडक्ट देखने को मिलता है और क्या वह कंसिडर करने लायक है या किसी हमें दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आजकल लोकल ब्रांड्स भी काफ़ी आ गई हैं कार वॉशर में, जो कि हमें 5 से 6 हज़ार की रेंज में एक अच्छा कार वॉशर प्रोवाइड करती हैं। तो हम देखेंगे क्या कुछ एडवांटेज हमें एक ब्रांड की तरफ जाने को मिलता है या कोई एडवांटेज ब्रांड के साथ जाने का है भी या नहीं, क्योंकि आजकल जो मेन जो रीज़न होता था ब्रांड की तरफ जाने का वो होता था एक वारंटी एंड रिलायबिलिटी का इशू। तो आजकल लोकल ब्रांड्स जो हैं वो भी 1 से 2 साल की वारंटीज अपने प्रोडक्ट पे प्रोवाइड करने लगी हैं। तो इससे तो वारंटी का इशू जो है वो खत्म हो जाता है और रिलायबिलिटी भी पब्लिक समझती है कि अगर हमारे पास 1 साल की वारंटी है तो हम उसे चेंज करा सकते हैं। तो इससे भी एक रिलायबिलिटी उनके मन में पैदा हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खराब हो गया तो हम उसे चेंज करा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हम देखेंगे कैसे बॉश लोकल ब्रांड्स के कार वॉशर से कम्पिटिट करता है और क्या वह उनसे जीतता है या वह उनसे कुछ पीछे रह जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं बॉश के जो कार वॉशर्स हैं वो थोड़े लोकल कार वॉशर्स से एक सेगमेंट ऊपर के कार वॉशर्स हैं, वो एक सेगमेंट ऊपर के प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। आज की वीडियो में देखते हैं क्या कुछ है नया। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलते हैं वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश और मैं हूँ आज आपका होस्ट। आइए दोस्तों, करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप के हमें कनेक्टर्स ऊपर देखने को मिलते हैं। इसमें इनलेट आउटलेट के अलग अलग कनेक्टर्स हैं। तो आइए खोल के देखते हैं इन्हें डिटेल्स में। तो जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है हमारा एक ब्लैक कलर का मेन नोजल, जिससे हम वाटर स्प्रेड करते हैं अलग अलग टाइप से। उसके बाद हमें मिलता है एक हमारा इनलेट कनेक्टर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें एक और इनलेट कनेक्टर हमें देखने को मिलता है, जिसको आपको लगाना है मशीन में ताकि आप वाटर मशीन तक पहुँचा सके। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा एक नोजल जो कि काफ़ी लंबा हमें दिया गया है, इसको भी हमें गन से कनेक्ट करना है। उसके बाद हम देखते हैं हमें एक आउटलेट पाइप हमें एक प्रोवाइड कराया गया है, जो कि कुछ ज़्यादा लेंथ का हमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम निकालते हैं हमारी मेन गन तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमें हमारी गन देखने को मिलती है। गन काफ़ी बड़ी है देखने में और सच कहूँ तो बड़ी गन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित होती हैं जब हम कार वॉश करते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज ज़रूर मेरे को लगा। उसके बाद हम निकालते हैं हमारी मेन मशीन, तो इस टाइप की कुछ हमारी मशीन देखने को मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे एक लाल बटन स्विच दिया गया है ऑन ऑफ के लिए। तो ये है हमारी मशीन का एक 360 ओवरव्यू। आप देख सकते हैं मशीन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। डिज़ाइन पार्ट्स में इसको 10 आउट ऑफ 10 में ज़रूर देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इतनी लंबी कुछ इसमें आपको केबल देखने को मिलती है। केबल काफ़ी सफिशिएंट है, आपको केबल से कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ फोम शैम्पू हमें देखने को मिलता है। ये कुछ दो हमें लॉक्स देखने को मिलते हैं। इन लॉक्स को खोलकर हम इसको सीधा ऊपर खड़ा कर सकते हैं एक ट्रॉली की तरह। आगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। कुछ इस तरह के आपको इसके टायर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक और वो गन रखने के लिए जगह मिलती है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है जिससे आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मेन गन को अटैच कर सकते हैं अपने ट्रॉली के साथ में। तो इस तरह से हम कुछ इस ट्रॉली का हैंडल को ऊपर कर सकते हैं ताकि इससे ये हो जाता है काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली। इसको हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं एक ट्रैवलिंग बैग की तरह। इसमें नीचे टायर्स हैं और ऊपर एक पकड़ने का हैंडल दे दिया गया जिससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। कुछ इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं असेंबल करके। तो सबसे पहले हम इस नोज़ल को गन में करेंगे असेंबल, तो देखेंगे कि अच्छे से टाइट हो जाए। उसके बाद हम लगाएंगे वाटर स्प्रे करने के लिए नोज़ल। तो इसको भी ईजी करना बड़ा आसान है, आपको लॉक से लॉक मिला के इसको बस टाइट कर देना है।
आइए हम अपने आउटलेट पाइप को गन से जोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा हमारा आउटलेट पाइप, इसको जस्ट निकालना है हमें और गन के नीचे आपको देखने को मिलेगा उसका लॉक। तो आपको जस्ट प्रेस करके उसके अंदर इंसर्ट करके आपको पुश कर देना है और वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। आपको देखना वो अच्छे से लॉक हो जाए ताकि कोई भी पानी का लीकेज ना हो। तो उसके बाद आपको मशीन के पीछे देखना, आपको ऐसा एक और लॉक देखने को मिलेगा, आपको उसमें वो लगा देना है। तो आप आगे आप देखोगे तो एक और नोजल आपको दी जाती है इनलेट की, तो आपको वहाँ पे लगा देनी है, अच्छे से कस देनी है ताकि वाटर लीकेज ना हो। यूज़ के बाद आप अपने आउटलेट पाइप को इधर पे फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं सेफली। यह इसकी एक डेडिकेटेड स्पेस है जो बॉश के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो उसके बाद अपनी गन को आप ऐसे साइड में लगा करके वहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे हो जाता है हमारा बॉश का पूरा सेट तैयार। अगर आप अपना फोम शैम्पू कैन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप गन के सामने अपने लॉक कर सकते हैं ईजिली। तो फोम कैन के लिए आपको साइड में एक डेडिकेटेड स्पेस दी गई है, आप फोम कैन को वहाँ लगा सकते हैं ईजिली, वह वहाँ पर ईजिली फिट हो जाता है। तो हम प्रेशर की बात करें तो कुछ इस टाइप का प्रेशर आपको बॉश की इस मशीन से देखने को मिलेगा। प्रेशर देख सकते हैं हम काफ़ी एडिक्वेट है, आपको प्रेशर की कमी कहीं पर भी नहीं लगेगी। बॉश एक्वाटेक में हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। वाटर स्प्रेडिंग मोड्स आपको 3 देखने को मिलेंगे। आप इसको ऐसे ही थोड़ा फोर्स लगा के रोटेट करके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। मोड्स में बेसिकली पॉइंट टू स्प्रेड टाइप का एक वो सिस्टम है, जिसमें एक में आप सीधा पॉइंट पे मार सकते हैं, दूसरे में आप थोड़ा स्प्रेड कर सकते हैं, तीसरे में स्प्रेड प्लस लाइट वाटर आप मार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों मोड मैंने आपको इसमें चला करके दिखाए। तो पॉइंट मोड में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट पेंट पर यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी पेंट क्वालिटी को वो ख़राब कर सकता है, आपके पेंट को उतार सकता है। डायरेक्ट मोड को आप वहीं यूज़ करें एक हार्ड सरफेस पे। तो ऐसा कुछ आपको इसमें फोम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें जो फोम कैन लगी है वो मैंने अलग से परचेज़ करी थी। इसको अलग से परचेज़ करने के बावजूद भी कोई खास फोम मशीन ने हमें बना करके नहीं दिया, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इसमें 2 ही चीज़ डिसअपॉइंटिंग थी लगी मुझे, एक तो फोम ये अच्छे से नहीं बना पा रहा था और दूसरा था कि जो ये इसके साथ इनलेट पाइप नहीं प्रोवाइड कराया गया था। तो यह दोनों चीज़ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। इनलेट पाइप आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें देता है मोटिवेशन ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए था इतना ही, जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भारत माता की जय, वंदे मातरम।